नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एपीडी स्किल्स यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो पार्ट 5 है उसके अंदर कम क्वेश्चंस अपन कवर कर पाए थे, तो वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आगे इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई एम रिक्वेस्टेड टू अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई सपोर्ट, जिससे कि मुझे मेरा मनोबल और बढ़ता रहे, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पीड यदि तेज़ है तो आप स्पीड को कम कर लें, और यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ ब्राइटनेस और जो आपके क्वालिटी है उसको, यूट्यूब क्वालिटी उसको इंक्रीज़ कर लें। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। 144 उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है, लीक ट्रांसफार्मर, उसका काम क्या है? स्टार्टिंग धारा को घटाना? नहीं। कार्यकारी वोल्टेज को घटाना? ये भी नहीं है। इसमें है प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना। उच्च वोल्टेज देने से क्या होगा? उसके अंदर जल्दी वो वेपराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम किया जाता है। जो इन 2 लाइटें फिट होती हैं और एक स्ट्रोस्कोपिक इसको प्रभाव होता है, इसमें क्या होता है? चकाचौंध हो जाती है अपनी आंखों के सामने। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जो ट्यूब्स हैं उनको हम क्या करते हैं, श्रेणी में संयोजित कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संधारित्र को एक ट्यूबलाइट की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 एम्पियर करंट हो। ये जो पॉइंट है इसको फ्लैशर कहा जाता है। ठीक है, ये फ्लैश करवाता है। तो इसके अंदर हम प्रत्येक पंक्ति में 100 एम्पियर की करंट है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 100 एम्पियर की करंट है, तो कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं, तो 100 एम्पियर एक पंक्ति में, 3 पंक्तियों में 300। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। समतल सतह, उसमें प्रकाश का प्रवाह है, तो किससे कारण होगा वो? इल्यूमिनेशन। क्या कहेंगे उसको? इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है उच्च दबाव सोडियम वेपर लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? ठीक है, हाई प्रेशर जो सोडियम वेपर लैंप है उसमें चिंगारी देने क्या है, वो हाई वोल्टेज को जनरेट करता है। ठीक है, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, इसलिए चिंगारी कहते हैं। इस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होता है। ठीक है, चकाचौंध से मुक्त कौन सा होता है? सेमी इनडायरेक्ट टाइप का जो प्रकाश होता है वो चकाचौंध से मुक्त होता है। हाई प्रेशर मेटल हेलोइड लैंप में भारी ट्यूब बोरो सिलिकेट गिलास से क्यों होती है? भारी ट्यूब जो होती है सिलिकेट गिलास की क्यों होती है? क्योंकि लैंप से पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है, वो कम कर देती है। इस वजह से क्या होती है? सिलिकेट गिलास की बनी होती है वो। प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह क्या कहते हैं। चमकदार जो प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? ठोस कोण पर दी हुई, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, चमकदार तीव्रता। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? ल्यूमिनस जो फ्लक्स होता है उसकी इकाई क्या है आपके? लूमेन। चमकदार दक्षता क्या है? लूमिनस एफिशिएंसी क्या होती है? लूमिनस एफिशिएंसी होती है लूमेन पर वाट। वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? वैक्यूम जो बल्ब होता है उसमें वेपराइजेशन की जो दर होती है उसको कम कैसे किया जाता है? अक्रिय गैस को भर के किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। कुंडली लैंप का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो कॉइल लैंप है, ठीक है, उसका मुख्य क्या क्या है? उच्च प्रकाश उत्पादन करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परावर्तक का नाम क्या? ये कौन सा परावर्तक है? ये जो परावर्तक है इसको बोलते हैं पैराबोलिक प्रकार का। ठीक है, पैराबोलिक टाइप, जो मतलब कि इस तरह से घूम रहा है, इसको पैराबोलिक टाइप बोलते हैं। प्रकाश का नाम क्या है? ये कौन सा प्रकाश है? ये जो प्रकाश की चित्र के अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। ठीक है, जहाँ हम शूटिंग वगैरह में काम में लेते हैं। ठीक है, फिल्म शूटिंग वगैरह। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज उत्पन्न करता है? एक HP
एसपी लैंप दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है। चौक के रूप में जो कार्य करता है वो होता है लीक ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि चकाचौंध चिंगारी उत्पन्न करता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। लैंप का नाम क्या है? ये जो लैंप दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? एमए टाइप का HPMB लैंप है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? फ्लड जो होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रकाश काम में लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रकाश होते हैं जैसे कि आपके मैच वगैरह हो रहा है स्टेडियम वगैरह में, तो वहाँ की लाइटिंग के लिए अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रकाश काम में लेते हैं। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप के अंदर अपन नियॉन साइन लैंप काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? शून्य स्थिति बढ़ाने के लिए अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम में लेते हैं, उसको रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क काम में लेते हैं, ठीक है। उसको धीमा करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क काम में लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण के लिए हम काम में लेंगे वर्टिकल पोजीशन वाले उपकरणों को। पैमाने का नाम क्या है? ये कौन सा पैमाना है? पैमाना जो आप देख रहे हो ये कौन सा है? नॉन लीनियर पैमाना है, ठीक है। कौन सा पैमाना है? नॉन लीनियर पैमाना है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? गलत स्थिति है इंस्ट्रूमेंट की तो वो क्या कहलाएगी? आपके डिवाइस एरर कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ओम और एक ओम के से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक ओम से कम के लिए हम क्या कर देंगे? संट टाइप ओम मीटर काम में लेते हैं। कम के लिए संट और ज़्यादा के लिए सीरीज। उन्नत मेगा ओम मीटर प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? जो तीसरा सिरा दिया होता है मेगा ओम मीटर के अंदर, उसका काम क्या है? वो क्या है? दोलन के बिना सटीक रीडिंग देता है, ठीक है, इसका काम होता है। संट प्रतिरोधी सामग्री का नाम क्या है? ये जो प्रतिरोध है इसमें नाम क्या है? ये क्या है? मैग्नीन है ये, ठीक है। मैग्नीन एक धातु होती है जो कि प्रतिरोध के रूप में काम में ली जाती है। चल कुंडली मीटर में के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? जो मूविंग कॉइल होती है एक पैमाने पर काम करती है, उसका काम क्या है? जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के क्या होता है? अनुपातक में होता है विचलन बला गुण, इसलिए क्या होता है? चल कुंडली मीटर में एक समान पैमाने पर होती है ये, ठीक है। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? बिना उसके घूम रही है ना, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर, ठीक है, जिसके कारण वो घूमती रहती है बिना किसी लोड के भी। इसके लिए हम क्या करते हैं? जो डिस्क होती है उसके सिरों पे क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है? क्रीपिंग जो डिस्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, सीटी क्या इफेक्ट होगा सेकेंडरीज कीप्ट ओपन? यदि सीटी की सेकेंडरी को ओपन रख दिया जाए तो क्या होगा? इसके अंदर क्या हो जाएगी? जो सीटी वाइंडिंग है सेकेंडरी वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी, ठीक है। संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? संट प्रकार ओम मीटर में जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है वो जुड़ा रहता है, उसका काम क्या है होता है? उसका काम होता है पॉइंटर को शून्य में समायोजित करना, ठीक है। पॉइंट को जीरो पे एडजस्टमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको काम में लेते हैं। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मापने वालों में नियंत्रण के लिए हम जो स्प्रिंग के लिए मटेरियल काम में लेंगे वो क्या लेंगे? फॉस्फर ब्रॉन्ज काम में लिया जाता है, ठीक है। एकल चरण सिंगल फेज ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रवाह पर काम करता है? जो सिंगल फेज मीटर है वो इंडक्शन इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ऑप्शन बी। स्प्रिंग नियंत्रण के लिए सात प्रदान किए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? स्प्रिंग यदि दी हुई है तो उसको उपकरण को हम कैसे किस में काम ले सकते हैं? कोई भी पोजीशन को वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, किसी भी प्रकार पे काम में ले सकते हैं। मीटर का नाम क्या है? ये जो मीटर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? डीसी मल्टी रेंज मीटर है ये, ठीक है। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो साथ में जोड़ता चला जाता है, ये क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। ऊर्जा मीटर में इंटीग्रेटेड जोड़ने के कारण वैसे तो ऊर्जा मीटर भी काम में आता है, एनर्जी मीटर जो होता है वो भी, ठीक है। तो एनसीवीटी के अनुसार ऑप्शन डी है, बट आंसर ऊर्जा मीटर है। तो आप ये ध्यान रखना, आपको क्या करना है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ही काम में लेना है। ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्रीपिंग एरर को कैसे नियंत्रित? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, डिस्क में क्या कर देते हैं? दो छेद कर देते हैं, ठीक है।
चल लोहे प्रकार का उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? जो मूविंग कॉइल होती है उसका पैमाना असमान होता है। उसका रीजन क्या है आपका? जो डिफरेंट धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, चल लोहे के अंदर। और उसमें क्या था? मूविंग आयरन, उसमें मूविंग कॉइल था। मूविंग कॉइल में क्या होता है? वो उसके धारा के बराबर होता है, इसमें धारा के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए क्या होता है? ये असमान होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के मापने की कौन सी त्रुटि होती है? प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि? चुंबकीय प्रभाव जो होता है उसके कारण कौन सी होती है? इन्फ्लुएंस एरर उत्पन्न हो जाती है। किस प्रकार का वाट मीटर है? वाट मीटर जो दिखाया गया है वो कौन से प्रकार का वाट मीटर है आपका? इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, और 3 फेज वाट मीटर है। 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है, 3 लाइन दी हुई है। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के लिए किया जाता है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मूविंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एनर्जी मीटर वर्क विद न्यूट्रल कनेक्शन। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? ऊर्जा मीटर किस प्रकार के सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट जो ऊर्जा मीटर होता है उसके साथ में काम करता है, न्यूट्रल आपका, ठीक है। आवृत्ति मीटर का कौन सा प्रकार है? ये जो मीटर दिखाया गया है कौन सा है? मैकेनिकल रेस्पॉन्स टाइप मीटर है ये। सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? यंत्रों में जो संवेदनशील इकाई है वो ओम पर वोल्ट है, ठीक है, इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट है, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क के 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ये जो क्रीपिंग एरर होती है उसको हटाने के लिए किया जाता है। यंत्र का नाम क्या है? ये कौन सा यंत्र है जो आपको चित्र में दिखाया गया है? यह आपका एब्सोल्यूट टाइप का यंत्र है, ठीक है। चल कुंडली, मूविंग कॉइल उपकरण में डैम्पिंग क्यों आवश्यक होती है? डैम्पिंग का क्या अर्थ है? मतलब कि ये क्या कर देती है? उसको धीमी कर देती है और जल्दी ही उसको रोक देती है। दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित कर देता है ये, इसलिए डैम्पिंग की जाती है। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के कोड का क्या कार्य है? नरम लोहे कोड क्यों काम में लिया जाता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर? इसका रीजन है एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो एक समान हो, इसलिए अपन क्या करते हैं? नरम लोहा काम में लेते हैं। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? लोडिंग प्रभाव के का कौन सा पैरामीटर काम में लिया जाता है? ये लो सेंसिटिविटी होने पर क्या होता है? लोडिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है। ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो चित्र में दिखाया गया है? ये आपका क्या है? अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अपन कौन सा मीटर काम में लेते हैं? मोटर की घूर्णन का मापने के लिए टेकोमीटर काम में लिया जाता है, ठीक है। एनर्जी मीटर ऊर्जा को नापने के लिए किया जाता है। एम्पेयर आवर मीटर बैटरी की दक्षता को। सेंटर जीरो मीटर ये आपके गैल्वेनोमीटर में काम में आता है। मूविंग आयरन टाइप के उपकरण की पहचान कैसे करते हैं? मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट तो उसमें कोई टर्मिनल मार्किंग नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है? वो दोनों होते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट, निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष जो उपकरण होता है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? जो पॉइंटर होता है, जो लाइनिंग होती है उसको, जैसे कि आपका ये पॉइंटर है, इसके अंदर गति कौन पैदा करता है? तो इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क गति पैदा करता है, ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है? इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है? मात्रा को दर्ज करता है, रजिस्टर हर मात्रा को दर्ज करता चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? ये हमेशा क्या होता है? यदि वर्टिकल पोजीशन है तो सटीक पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल होने पर डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करता है। एक डायनामोमीटर प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? डायनामोमीटर प्रकार का जो उपकरण है उससे हम क्या करते हैं? पावर को नापते हैं, ठीक है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर नंबर्स नहीं होते वो एनालॉग कहलाते हैं। तो इसके अंदर हम जो अधिकतम सटीकता कैसे क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? इसमें है आपका हाई इनपुट इम्पीडेंस देकर हम क्या कर सकते हैं? उच्च प्राप्त कर सकते हैं। एक मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये जो शंट प्रतिरोध की गणना होगा वो क्या होगा? 3 होगा, मतलब 3 गुना लिया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नाइक्रोम काम में लेते हैं, पता होना चाहिए आपको।
विद्युत स्थिति का भाग का नाम क्या है? ये कौन सी भाग है? ये सोल प्लेट कहलाती है। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में सिस्टर मोटर का स्टायरर मोटर का कार्य क्या है? माइक्रोवेव के अंदर जो मोटर काम में ली जाती है वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? दर्शाती है, घूमता है और विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है, जो एक्स के रूप में चिन्हित है? ये गीजर है और ये यू बैंड है, ये क्या काम में लिया जाता है आपका? ठीक है, ये आपकी पानी की निकासी को क्या कर देता है? रोक देता है। पानी यदि बाहर निकल रहा है तो उसको क्या करता है? रोकता है ये। एसी सिंगल फेज मोटर की यूज कौन सी मोटर काम में ली जाती है? फूड मिक्सर के अंदर। फूड मिक्सर के अंदर कौन सी मोटर काम में ली जाती है? यूनिवर्सल मोटर काम में ली जाती है। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? अधिकतम जो आउटपुट मिलेगा वो किस स्थिति में मिलेगा? ये चित्र में दिखाया हुआ है आपको, जो पोजीशन 2 है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर देखो पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव आपका यहाँ से यूँ घूमता हुआ पूरा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो इसके अंदर ये कट हो गया, यहाँ से ये नहीं जाएगा, ये यहाँ पे कट हो गया और ये यहाँ पे कट हो गया। तो केवल 2 पोजीशन है जो सही से काम कर रही है, बाकी सब के अंदर क्या होता है? सर्किट का ब्रेक हो रखा है। तो केवल ऑप्शन बी है जो सही है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट सर्किट बन रहा है ये, इस वजह से इसके अंदर क्या होगा? मैक्सिमम आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जूल की गणना करने के लिए अपन क्या करते हैं? गर्मी को I² RT, I करंट है, R रेजिस्टेंस और T कितने टाइम तक उसमें दे रहे हैं अपन। 100 वाट 250 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी गणना के लिए हीटर 5 मिनट के लिए काम किया है तो कितनी एनर्जी होगी? इसके लिए हम निकालेंगे तो ये जो निकल के आएगी वो क्या आएगी? 71.6 किलो कैलोरी निकल के आएगी। ठीक है, पहले तो अपन इसमें पावर निकालेंगे और फिर इसको मिनट के हिसाब से क्या करेंगे? उसमें डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? हीटर जो होते हैं उसके अंदर सुरक्षा खांचे लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? उसमें अवयव की दृढ़ता से रखें, मतलब कि हीटिंग जो एलिमेंट है उसको अच्छे से बांध के रखें, इस वजह से लगाए जाते हैं। विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? विद्युत केतली जो होती है उसके अंदर जो सोल प्लेट लगी होती है वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो क्या करती है? एलिमेंट के कांटेक्ट में रहे, इस वजह से सोल प्लेट लगाई जाती है। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेटिक ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर जो फिलामेंट वोल्टेज होती है कितनी होती है? 3.2 वोल्ट AC। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है? यदि रुक रुक कर चल रहा है फूड मिक्सर तो उसमें क्या है? ब्रश जो है वो क्या हो गए? फट गए, कट गए। सिंगल फेज पंप मोटर इट्स रन विथ स्लो स्पीड, मतलब कि कम स्पीड पे चल रही पंप मोटर, तो इसके अंदर कौन सा दोष हो सकता है? इसके अंदर जो दोष हो सकता है वो आपका डिफेक्टिव कैपेसिटर हो सकता है, कैपेसिटर खराब हो सकता है। उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है? जो न्यूट्रल पाथ है AC सप्लाई सिस्टम के अप्लायंसेस के अंदर, उसका मुख्य कार्य क्या है? वो धारा वापसी के लिए क्या करता है? मार्ग उत्पन्न करता है। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन होती है दोलन खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है ये। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो वेट ग्राइंडर होता है, ठीक है, ग्राइंडर मतलब कि पीसने वाला, तो उसके लिए क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर काम में ली जाती है। सर्किट का नाम क्या है? जो सर्किट आपको डायग्राम में दिखाया गया है वो कौन सा सर्किट है? इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का सर्किट है। ठीक है, फैन है, इसके अंदर रेगुलेटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफर यूज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन? हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए कौन से प्रकार के ट्रांसफर काम ले जाते हैं? फेराइट कोर ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक वोल्टेज E और B है और माध्यमिक वोल्टेज E2 के बीच क्या संबंध है? इसके अंदर जो संबंध है वो क्या है? E = V1 है, E2 = V2 है, वही आदर्श आपका ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य करता है। एक कंजर्वेटर एक डिवाइस होती है, उसका काम क्या है? जो एक्सप्लोशन से लेवल ड्यू होता है उसको क्या कंप्लीट करके रखता है? तेल के लेवल को। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। ठीक
ठीक है, उसमें से तेल नीचे नीचे आता रहता है, वो कंजर्वेटर कहलाता है आपका। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि को निर्धारित, शॉर्ट सर्किट से हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस को देखते हैं, और ओपन सर्किट से आयरन लॉस को। तो कॉपर लॉस क्या होगा, ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट आंसर, कॉपर लॉस को देखते हैं। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 है। तो दोनों को देखेंगे इसमें, तो कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, नो लोड से फुल लोड के अंदर देखते हैं अपन, तो 220 में से 20 इसका आउटपुट है। ठीक है, 20 को अपन डिवाइड करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 240 से डिवाइड करेंगे। 240 से डिवाइड करने पे जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या रहेगा, 9.99 रहेगा। कैसे करते हैं, नो लोड 240 में से 200 कट माइनस करेंगे अपन 220, तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 20। तो 20 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई 100, इससे ये काटा। ठीक है, 200 में 24 का डिवाइड करेंगे तो 9.09 आंसर आएगा इसका। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, मतलब कि हम लेमिनेशन तौर पे काम में लेते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े, तो वो क्यों काम में लेते हैं, उसका मेन काम जो होता है वो क्या होता है, एडी करंट लॉस को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको पटलित कोर काम में लेते हैं। मतलब कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है, ये कौन सी शीतलन विधि है जो काम में ले रहे हैं अपन, ये ऑयल नेचुरल विधि है। इसके अंदर नेचुरल लगे हुए हैं ये, इसलिए इसको ऑयल नेचुरल विधि कहते हैं। कई जगह पंखे लगे होते हैं तो वो आर्टिफिशियल कहलाती है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम दक्षता प्राप्त उस टाइम पे की जाती है जब आपके आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट का स्विच का कार्य क्या है, जो ऊपर लगा होता है ग्लूकोज रिले के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है, ओवरलोडिंग कंडीशन को एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय हो जाता है तीव्र स्थिति में। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। ठीक है, यदि कोई करंट ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस और लो कोर लॉसेस, कम रिएक्टेंस और कम कोर लॉस करता है, उसके अंदर क्या है, तो उसकी जो रीडिंग है, एरर है पढ़ने की, वो क्या है, मिनिमाइज कर, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कम कैसे किया जाता है, एरर ऑफ रीडिंग को कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या काम में लेंगे, एरर ऑफ रीडिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री लगाएंगे अपन। नेक्स्ट है, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। पहले अपन टेपिंग चेंज करेंगे, उससे पहले लोड को काट दिया जाता है, क्योंकि संपर्क बिंदुओं के बीच में क्या होती है, कुछ ना कुछ करंट रह जाती है, यदि उसको नहीं हटाएंगे तो स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर भाग का नाम क्या है, कौन कौन से ट्रांसफार्मर के भाग हैं ये, तो इसमें जो ग्लूकोज रिले है ये, ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक फ्लोट ये हो रहा है, एक फ्लोट ये हो रहा है, ये आपको अलार्म सिस्टम करता है, ये ट्रिप सिस्टम करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज रिले है जो कि ओवरलोड होने की कंडीशन में क्या होती है, ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर के द्वारा सर्किट को ट्रिप कर देती है। दो ट्रांसफार्मर के समानांतर परिचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, समानांतर परिचालन के लिए फेज सीक्वेंस बहुत आवश्यक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कॉपर लॉस होते हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट काम में लेते हैं, इससे क्या होता है, कॉपर लॉस कम हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है ये क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसके अंदर एयर होती है कोर के तौर पे। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन को, हाई मेजर इंस्टॉलेशन को नापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम में लेंगे, जिनको पीटी कहते हैं, और करंट को नापने के लिए सीटी काम में ले जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में लगे ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ब्रेदर में जो नमी होती है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक नीला नीला सा पदार्थ होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको बोलते हैं सिलिका जेल, वो क्या करता है, नमी को नियंत्रित करता है। नमी वाला सिलिका जेल होता है तो वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है, पिंक हो जाता है। ऐसे क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में ब्लू रहता है, ठीक है, नीला। तो ध्यान रखना, नमी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल भरा रहता है ब्रीथर के अंदर,
ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण किस शक्ति का, ओपन सर्किट पे बताया था मैंने, शॉर्ट सर्किट पे कॉपर, और ओपन सर्किट पे अपन क्या काम में लेते हैं, कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉस कहते हैं कोर लॉसेस को, या कोर लॉसेस कह लो। ट्रांसफार्मर के तेल की क्रैकल टेस्ट है किसका अंदर, क्रैकल एक टेस्ट होता है जो कि ऑयल के अंदर होता है, वो क्या करता है, मॉइस्चर को देखता है ऑयल के अंदर कितना मॉइस्चर है। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, पावर जो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का काम में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर जो चित्र में दिखाया गया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसमें कि कोर अंदर होती है और कॉइल बाहर होती है। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बैंड प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, एक विस्फोटक बैंड तैयार किया जाता है, वो क्या है, प्रेशर को रिलीज करता रहता है, इससे कि ट्रांसफार्मर फटने की उम्मीद कम हो जाती है। बिजली ट्रांसफार्मर बुकोज रिले का क्या कर, अभी बताया था बुकोज रिले, बुकोज रिले का मेन काम क्या है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में परिपथ को अलग करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। क्यों विभव ट्रांसफार्मर प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी को अपन क्या करते हैं, हाई कुंडलन देते हैं उसमें, तो वो क्या है, हाई इंडक्टिव देने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको कुंडली को ज़्यादा घुमाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में जुड़े होते हैं। क्यों द्वितीयक को अपन स्टार में क्यों संयोजित किया जाता है, क्योंकि उससे 3 फेज 4 तार प्रणाली आसानी से वितरण किया जाता है, मतलब न्यूट्रल को आसानी से लिया जा सके, इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टार में कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी को। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है, यदि 2 आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। एक ट्रांसफार्मर तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं, तांबे का जो नुकसान है उसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से करते हैं, ठीक है, और आयरन के नुकसान को ओपन सर्किट से। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, आंसर वही होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, जो रेडियो रिसीवर होते हैं उसके लिए क्या होता है, ये जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए अपन फेराइट कोर काम में लेते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है, स्टेप्ड कोर काम में लेते हैं अपन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में, उसका काम क्या है, तांबे के उपयोग को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में तेल की नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, अभी क्या था, ब्रेदर में हम क्या काम में लेते हैं, सिलिका जेल काम में लिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑटो ट्रांसफार्मर को नुकसान क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उससे नुकसान क्या होता है, अधिक हानियाँ नहीं होती हैं, वजन में भारी होता है, ये भी हल्का होता है, खराब वोल्टेज नहीं, ये भी नहीं होता है। उसकी हानि क्या है, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वाइंडिंग क्या होती है, एक ही होती है, इसलिए अपन उसको अलग नहीं कर सकते हैं। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर किस वितरण विधि का, जो पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस पे लिए हम क्या करते हैं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग काम में लेते हैं, उससे अपन उसको ठंडा करते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है, स्टील और सिलिकॉन स्टील 93% क्या होता है, स्टील होती है और 7% सिलिकॉन होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। बिजली ट्रांसफार्मर टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या, टेप चेंजिंग क्यों की जाती है, आपके वोल्टेज रेशियो को चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेप चेंज करते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट वीडियो। आज जो ये वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। आपके जो फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस आपके 6 वीडियो हैं, इनके अंदर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन 6 वीडियो को देखेंगे और मैं आपको 95% गारंटी देता हूँ, आप यदि इन 6 वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आसानी से CBT एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये जो वीडियोस हैं ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके ITI एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस को एक बार समझ में नहीं आए, बार बार देखो, 2-3 बार देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, बिल्कुल रट जाएंगे, तो आप आसानी से उसके अंदर पास हो सकते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टेड टू अगेन, यदि चैनल अच्छा लग रहा है और इफ़ेक्टिव लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम सेकेंड ईयर की वीडियोस के साथ में।
तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखें और जिससे कि आप अच्छे एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।